चले, मैं कह रहा था कि बैलेंस जो है आपका, जो वोल्टेज होता है उसकी डेफिनेशन क्या है बैलेंस सिस्टम की। जी हेलो, आवाज आ रही है? सर जी, बैलेंस सिस्टम जो है उसमें ये है हमारे पास कि फेज ए, फेज बी और फेज सी के जो दरमियान जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और इसकी जो फेज शिफ्ट है, वो एक तो फेज शिफ्ट होगा 120 डिग्री, दे ऑल हैव द 120 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन ईच अदर एंड द मैग्नीट्यूड आर द सेम। आल्सो द बैलेंस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तीन थ्री फेज सिस्टम है, सॉरी ये तीनों अलग अलग होंगी, फेज ए, फेज बी और फेज सी। तो जो फेज ए की इम्पिडेंस, फेज बी की इम्पिडेंस और फेज सी की इम्पिडेंस तीनों अगर बैलेंस में यानी बराबर हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ बैलेंस सिस्टम। ओके, तो इस सूरत में होता क्या है कि जब आपके पास शॉर्ट सर्किट आता है तो नॉर्मली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ट्रांसमिशन नेटवर्क और जो सोर्सेज होती हैं वो आपके सिस्टम को बैलेंस ही प्रोवाइड करते हैं। थ्री फेज सिस्टम वो बैलेंस ही होता है, उसमें बहुत कम फ्लक्चुएशन होती हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपका जो लोड होता है, जब जिस तरीके से लोड कनेक्ट होता है वो सिस्टम को अनबैलेंस करता है। लेकिन जब यहाँ पे तीनों फेजेस आपस में जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तो यूं समझ लें कि तीनों की जो इम्पिडेंस है वो जीरो है या इक्वल है, यानी कि जीरो और इक्वल मतलब है, जिसकी वजह से जो इसमें जो करंट फ्लो होगा, जो बैलेंस करंट फ्लो होगा, दैट विल आल्सो बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो जो करंट होगा फेज ए का, उसका मैग्नीट्यूड फेज बी के साथ और फेज सी के साथ सेम होगा, और इनके दरमियान जो फेज शिफ्ट होगा वो 20 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। सो दैट्स व्हाई वी से दिस इज द कंडीशन फॉर द सिमेट्रिकल फॉल्ट, और आपका जो सिस्टम है वो बैलेंस फॉल्ट उसको प्रोवाइड करेगा। वही चीजें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट आउट की हुई है। तो म्यूचुअल फेज डिस्प्लेस बाय 120 डिग्री, ठीक है, thus considered as symmetrical fault. Calculation of short circuit current need to be carried out only for the one conductor. तो जब आपके पास बैलेंस सिस्टम होता है, जब आप इवन के लोड फ्लो एनालिसिस भी करते हैं तो आप उसमें थ्री फेजेस को इंडिविजुअली लेके नहीं एनालाइज करते। ओके, तो उसमें क्या करते हैं, आप सिंगल फेज के लिए सॉल्व करते हैं, फार्मूला आप अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू थ्री फेज सिस्टम। तो जो पर फेज एनालिसिस अगर परफॉर्म करें, जो पैरामीटर्स आपके पास आते हैं चाहे करंट हो या वोल्टेजेस हो, तो उसको देख के आप कैलकुलेशन या एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो थ्री फेज फॉल्ट को कैलकुलेट करना एक आसान है। इसमें अगर आप सिंपल समझने की कोशिश करें तो अगर आपके पास यूं समझ लें, ये लोड कनेक्टेड है, ये सोर्स है, तो इसमें अगर हम फॉल्ट लेके आ रहे हैं तो ये सिंपल आप लोड को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करें और ये आपका एक सिंपल सर्किट बन जाता है जो आप ओम्स लॉ के तहत उसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ये दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकंड है एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं? एनी अदर फॉल्ट्स मींस सिंगल फेज टू फॉल्ट, डबल फेज टू फॉल्ट। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये आप बताता है कि टू फेज शॉर्ट सर्किट विदाउट अर्थ फॉल्ट, यानी कि दो फेजेस आपस में शॉर्ट सर्किट है लेकिन उनका ग्राउंड के साथ कनेक्शन नहीं है। अब इसमें देखें जो फेज एस है स्टिल, यानी कि वो स्टिल हेल्थी है, यानी कि उस पर आपके पास अगर लोड कनेक्टेड है तो उसको एनर्जी सप्लाई हो जाएगी और इट कैन कीप ऑपरेटिंग एज अ लिटिल बिट, मतलब नॉर्मल वे में वो ऑपरेट कर सकता है, थोड़ा बहुत वोल्टेज वेरिएशन इसमें आ सकती है। तो इस किस्म के फॉल्ट्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स, ठीक है। इन एसिमेट्रिकल फॉल्ट द वोल्टेजेस एट द शॉर्ट सर्किट पॉइंट आर नॉट ऑल जीरो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट तो होगा लेकिन वोल्टेज जीरो नहीं होंगे, कुड बी लोअर एज वेल। एज अ रिजल्ट म्यूचुअल कपलिंग आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द फेज कंडक्टर, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो इम्पिडेंस है, म्यूचुअल इम्पिडेंस है, वो कंसिडरेबल होंगी और ये इसमें मतलब उसकी कैलकुलेशन कंसिडरेबल होंगी। एंड आल्सो कपलिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर एंड अर्थ कंडक्टर एज वेल। तो इसके दरमियान भी आपने जो इम्पिडेंसेस है उसको कंसिडर करना है और उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करना है। The two-phase short circuit current without earth fault result in initial AC short circuit current which are less than those produced by three-phase short circuit। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अगर हम करंट की अभी फिलहाल आप वैल्यू इस तरह चूज समझ लें, वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z, दिस इज थेवेनिन इम्पीडेंस। तो ये जो अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा टू फेज फॉल्ट के अंदर
उसका मैग्नीट्यूड कम होगा अगर हमारे पास ये तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? जी, इसी तरीके से जो अनदर एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स है उसकी कैटेगरी में क्या है कि अगर हमारे पास दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएं और वो विद अर्थ फॉल्ट हो। ठीक है, अर्थ के साथ वो फॉल्ट हो। तो टू फेज शॉर्ट सर्किट विद अर्थ फॉल्ट इफ द शॉर्ट सर्किट लोकेशन इज क्लोज टू सिंक्रोनस मशीन और एसिंक्रोनस मशीन जिसका साइज काफी बड़ा हो, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट मीडियम वोल्टेज की हो, 10 मेगावाट या इस तरह की 10 मैं कह रहा हूँ 10 किलोवाट या 1 मेगावाट या हायर पावर की अगर है, तो उस सूरत में हमारे पास जो सब्सिक्वेंट शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो ज़्यादा हो सकता है। यानी कि इस केस में हमारे पास करंट ज़्यादा हो सकता है बशर्ते कि आपके पास जो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट है उसके मुकाबले में। ठीक है, तो हमारे पास तीन डिफरेंट सिनेरियो के हमने अभी देखा है, तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि किस सिनेरियो में हमारे पास सबसे ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो होगा। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद द टू फेज शॉर्ट सर्किट विद द अर्थ फॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि यानी कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वोल्टेजेस पूरे जीरो हों, डिपेंड करता है यहाँ पे इम्पिडेंस है कि नहीं है। दूसरा इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे पास स्टिल जो फेज एस है वो हेल्दी है, इसके ऊपर अगर कोई लोड कनेक्टेड है तो उसमें क्या कह सकते हैं, उसको ऑपरेट हम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप क्या है शॉर्ट सर्किट की? उसमें क्या है, इसको कहते हैं डबल अर्थ फॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि दो फेजेस शॉर्ट सर्किट हुए हैं लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कनेक्ट, डायरेक्टली सेम पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट नहीं है, दे आर सम डिफरेंट लोकेशन बट दे आर शॉर्ट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इस सूरत में यानी कि फेज आर है सम एक्स लोकेशन के ऊपर ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट है, और जो फेज टी है वो वाई लोकेशन के ऊपर शॉर्ट सर्किट है। तो विद ग्राउंड इसमें एक लूप फॉर्मुलेट हो जाएगा और उससे आपके पास जो है वो करंट फ्लो हो सकता है। So the double earth fault occurs in a system with an isolated neutral or with earth leakage compensation. Isolated neutral से मुराद ये है कि हमारे पास थ्री फेज सप्लाई होती है, तो अगर वो न्यूट्रल वाई कनेक्शन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, लेट मी ड्रॉ अगेन। ये हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है, it is possible we can have delta over here, we can also have y connection over here as well. आइसोलेटेड न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल पॉइंट कनेक्टेड नहीं है। नॉन आइसोलेटेड क्या होते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए या विद सम रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस के साथ वो कनेक्ट हो जाए। ये जो कनेक्शन है कुड बी पॉसिबल एट द जनरेटर एंड और कुड बी पॉसिबल एट द ट्रांसफार्मर एंड एज वेल। सो अगर इफ देयर इज अ वाई वाइंडिंग ओवर हियर, तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें ग्राउंड के साथ, तो ये नॉन आइसोलेटेड न्यूट्रल सर्किट बन जाएगा। ओके, तो लेकिन ये जो डबल अर्थ फॉल्ट सर्किट की जो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ बता रहे हैं कि डबल अर्थ फॉल्ट अगर उस वक्त होगा, हम उसको कंसिडर करेंगे कि जब हमारे पास जो न्यूट्रल पॉइंट है आइसोलेटेड है यानी कि कनेक्टेड नहीं है, या यहाँ पे कोई कंपनसेशन लगी हुई है, हायर रिएक्टेंस की वैल्यू कनेक्टेड यहाँ पे है। ओके, so the double earth fault current cannot exceed the two pole short circuit current with or without fault। तो इस सूरत में हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू आवर दिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि टू फेज टू ग्राउंड या टू फेज सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसके मुकाबले में डबल अर्थ फॉल्ट करंट कम होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट एसिमेट्रिकल फॉल्ट है, जो लास्ट वन है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल फेज शॉर्ट सर्किट करंट। उसमें क्या होता है कि कोई एक फेज ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, द सिंगल फेज अर्थ फॉल्ट अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन एनी अदर टाइम, यानी कि सिस्टम में तकरीबन जो 85% टाइम
जो फॉल्ट्स आते हैं वो सिंगल फेज फॉल्ट होते हैं। कोई 5% जो फॉल्ट होते हैं वो नॉर्मली आपका 3 फेज, ये 5 या 10% या 5% जो है वो 3 फेज शॉर्ट सर्किट होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी परसेंटेज है 3 या 4 5 वो आपके सिंगल फेज या डबल फेज, सॉरी डबल फेज या डबल फेज टू अर्थ, वो उस टाइप के फॉल्ट्स आपके पास सिस्टम में आते हैं। So earth fault current in system with low impedance neutral earthing can exceed the larger short circuit current produced by three phase circuit। जो नॉर्मली हम थ्री फेज शॉर्ट सर्किट जब कैलकुलेट करते हैं उसकी कैलकुलेशन करने की वजह क्या है, क्योंकि जो वो मोर फ्रिक्वेंटली नहीं आते सिस्टम में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो सबसे ज्यादा करंट जो है वो सिस्टम में फ्लो करवाता है। तो जब हमने मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना होता है हम थ्री फेज शॉर्ट सर्किट लेते हैं ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स की विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटीज जो हैं उनको डिटरमाइन कर सकें या उसको फाइंड आउट कर सकें, यानी कि मैक्सिमम लिमिट्स हमने किस रेटिंग सिलेक्ट के हमने सर्किट ब्रेकर को सिलेक्ट करना है या केबल सिलेक्ट करनी है व्हाटएवर। लेकिन फिर हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि मिनिमम फॉल्ट कब हो सकता है और मैक्सिमम फॉल्ट कब क्या हो सकता है। तो हमने मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो फॉल्ट अकर होता है दैट इज सिंगल फेज फॉल्ट, so we have to perform the single phase fault analysis as well। okay? अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है वो ये बताया गया है कि अगर सिंगल फेज फॉल्ट आता है सिस्टम में तो उसकी वैल्यू थ्री फेज शॉर्ट सर्किट से ज्यादा हो सकती है। किस कंडीशन में? कि जब हमारा जो न्यूट्रल अर्थिंग है उसकी लो इम्पिडेंस है। अच्छा, दूसरा जो सिंगल फेज फॉल्ट है ये उसी सूरत में फ्लो होता है कि जब हमारा जो वायर कनेक्शन सोर्स की साइड जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो या यहाँ पे कोई कंपनसेशन हो। अगर ये ओपन सर्किट है तो देन द सिंगल फेज फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड और इट विल नॉट बी, मतलब उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते आप क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट लूप कंप्लीट नहीं करता। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? जी बताएं कितने टाइप की फॉल्ट्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? सर दो टाइप्स के शॉर्ट सर्किट, एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल है। सर सिमेट्रिकल में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं? सर सिमेट्रिकल के अंदर जो है सर, अगर हमारा सर सिमेट्रिकल में सबसे पहले तो हमारा जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है और फेज एंगल भी सेम होता है। ठीक है, और मतलब टाइप बता दो चलो, कौन कौन सी टाइप्स काइंड्स क्या होती हैं, क्या किस किस चीज को हम कहते हैं थ्री सिमेट्रिकल फॉल्ट? सर जब तीनों फेज हमारे या तो ग्राउंड से कनेक्ट हो या ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो। और यानी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट, तीनों फेज आपस में कनेक्ट हो जाए विद और विदाउट अर्थ, ठीक है, विद ग्राउंड, दैट्स यस करेक्ट। और एसिमेट्रिकल में कौन कौन से आएंगे? सर, एसिमेट्रिकल के अंदर पहला तो आता है अगर टू फेज होता है, अगर वो विद ग्राउंड है और एक विदाउट ग्राउंड। ठीक है, और और इसके अलावा? सर एक इसका जो है जिसके अंदर हमारा जो है एक इसके एसिमेट्रिकल के अंदर हमारा पॉइंट कॉमन पॉइंट एक नहीं होता है उसमें, मतलब ग्राउंड से होता हुआ जा रहा है लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस पे होता है। डबल अर्थ फॉल्ट। जैसे सर डबल अर्थ फॉल्ट, एक होता है सिंगल फेस अर्थ फॉल्ट। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट सर्किट, किया मतलब शॉर्ट सर्किट से होता क्या है। तो सबसे पहले जो चीज है उसमें आता है एट फॉल्ट लोकेशन, यानी कि फॉल्ट के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिकल आर्क्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। आर्क्स मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेट होगी या एमिट होगी सिस्टम से। उससे क्या होगा कि इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो जाएगी, यानी केबल के ऊपर जो इंसुलेशन लगी होती है, रबड़ है या जो भी प्रोटेक्टिव मटेरियल उसके ऊपर है, तो वो डैमेज हो जाएगी। वेल्डिंग ऑफ द कंडक्टर, यानी कि दो कंडक्टर आपस में वेल्ड हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है, जिस तरह वेल्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस होता है। वहां पे ये होता है कि फायर और डेंजर टू लाइफ अकर हो सकती है एट द लोकेशन ऑफ द फॉल्ट। दूसरा, ऑन द फॉल्टी सर्किट में क्या हो सकता है, जहाँ पे पूरे सर्किट की अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे फॉल्ट डिटेक्ट हो रहा है या वो उसकी कंसिक्वेंसेस को फील कर रहा है। एक तो ये है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस उस पर एग्जैक्ट होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से।
और जो नियर बाय इक्विपमेंट्स जो भी सिस्टम होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि फॉल्ट जो है वो पूरे सर्किट्स में देखा जाए, क्योंकि हमारा नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है दैट इज़ वेरी वेरी बिग, और अल्टीमेटली एट सम लेवल ऑफ इम्पिडेंस के मतलब अगर सिस्टम बहुत बड़ा है तो जो फॉल्ट अकर हो रहा होता है या डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास होती हैं, तो यहाँ पे जो सोर्स है या बस बार है उसकी जो इम्पिडेंस है वट इज स्टिल वेरी हाई इवन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट ओवर हियर बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स इन द सीरीज। तो ये सिस्टम जो है वो फॉल्टी सर्किट में नहीं आएगा, यानी कि वो चीज़ है कि जो फॉल्ट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन उस सर्किट पे भी थोड़े बहुत फॉल्ट करंट के इफेक्ट्स आते हैं। उसको हम कहेंगे ऑन द अदर सर्किट या नियर बाय सर्किट्स में हमारे पास क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें पॉसिबल है कि सिस्टम में वोल्टेज डिप हो, यानी कि अगर नॉर्मल केस में अगर 0.95 है तो इट कैन गोज टू 0.7 और 0.75। ठीक है। पॉसिबल है कि सम पार्ट ऑफ द नेटवर्क कैन बी इट इज शट डाउन। ठीक है, अगर वो ओवरलोड हो रहा होगा, कुछ केबल्स ओवरलोड हो जाएंगे तो वो हमें शट डाउन करना पड़ेगा। डायनामिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है, यानी कि सिंक्रोनस जो है यहाँ पे आपस में आउट ऑफ सिंक्रोनस हो सकते हैं। ठीक है, उसमें रोटर एंगल डेविएशन आ जाएगी। और डिस्टर्बेंस हो सकती है आपके कंट्रोल या मॉनिटरिंग सर्किट्स में, जो टेलीमेट्री की कमांड्स होती हैं आपके पास, जो केबल्स होती हैं उसमें आपके पास जो है डिस्टर्बेंस अकर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे कंसिक्वेंसेस होते हैं शॉर्ट सर्किट करंट में। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स गिवन है, वीडी स्टैंडर्ड्स भी है जो मैंने आपको पहले बताया, जो शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करने में मदद देता है। एक है 0102 और एक आपके पास शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन है IEC 60909। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हम इसको देख लेंगे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल नेटवर्क रेडियल और मैश नेटवर्क अप टू 550 किलोवोल्ट। और इसमें जो प्रोसीजर है, जो मेथड है फॉल्ट अप्लाई करने का, द मेथड इज बेस्ड ऑन द थेवेनिन थ्योरम ओवर हियर। ठीक है। एंड इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि जिस बस बार के ऊपर मैंने पहले डिस्कस किया था कि फॉल्ट आ रहा है, उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करनी है, एंड इम्पीडेंस एट द शॉर्ट सर्किट लोकेशन, यानी थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। आफ्टरवर्ड देन वी कैन यूज दिस टू क्वांटिटी टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट। अनदर इसमें कंडीशन क्या है कि ऑल नेटवर्क फीडर्स एज वेल एज द सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मशीन आर रिप्लेस्ड in the calculation by their impedances, positive, negative और zero sequence impedances। ठीक है। और इसमें all the cable capacitance या capacitance and the parallel admittance of the non-rotating loads except those of the zero sequence system are neglected। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम जो हमारे पास होगा उसमें